हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट के 2 पार्ट्स आए हैं, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। पहले हम चल रहे हैं पार्ट बी पे, जिसका नंबर है 158 बी। डेट है आज 1 फरवरी और ये पार्ट है वर्कशीट का, वो है ईवीएस का। पार्ट बी हम पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या इंटरेस्टिंग और नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए रीडिंग करिए मेरे साथ साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला वर्कशीट है आज का बच्चों, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से पढ़िए। नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते। अपनी मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। होता है ना बच्चों, ऐसा सभी के साथ होता है। किसी का मनपसंद खाना का सामने आता है तो मुंह में पानी आने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? सोचा तो होगा आप सब ने कभी ना कभी कि अंदर जाने के बाद हमारे खाने के साथ क्या होता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं। आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। अभी हम बच्चों देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो हमारा खाना पचता है, जिन जिन अंगों द्वारा या जो जो हमारे अंदर हैं पार्ट्स, उनके द्वारा खाना पचता है, उन सब को मिला के हम पाचन तंत्र कहते हैं। और वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायग्राम दिया है। पहले हम कविता पढ़ते हैं ताकि हमें वो डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो। सबसे पहला है मुंह, इसमें हम डालते हैं खाना। दांतों से फिर चबाकर खा लो। पहले हमने मुंह में डाला, फिर हमने उसको दांतों से चबाया। खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार। ये देखो, जो आपने सबसे पहले खाना मुंह में डाला, उसको चबाया, तो आपने देखा होगा कि खाना अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। उसके साथ अपने मुंह में जो लार होती है वो मिक्स हो जाती है और खाना सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मुंह, सबसे पहला पार्ट। फिर बच्चों, ये जो आपको दिख रही है एक नली जैसे, यहाँ से गई और ये, ठीक है बच्चों, ये मुंह है पहला। फिर ये जो नली है, ये जो जा रही है, इसको हम कहते हैं क्या नली? ग्रास नली। इससे ये हमारे खाना पेट में पहुंचता है और ये है हमारा पेट। इस नली से खाना यहाँ पे आ जाता है पेट में। अब इस पेट में क्या होता है बच्चों, देखते हैं इस कविता में क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। ग्रास नली के पार खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए। तो ये हो गया हमारा पेट। छोटी आंत खाना पचाए। तो बच्चों, ये जो है आपको ये दिख रही है अंदर, ये ऐसे ऐसे सांप की तरह, ये है हमारी छोटी आंत। ठीक है, इसमें हमारा खाना पचता है। अभी इसको और देखेंगे। बड़ी आंत से होते होते, बड़ी आंत कौन सी है? ये जो छोटी आंत के चारों तरफ आपको दिख रही है, ये मोटी सी नली, ये है बच्चों हमारी बड़ी आंत। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मल द्वार से अपचित भोजन बाहर भगाए। तो ये बच्चों, ये जो है ये वाला, इसको अलग कलर कर देते हैं समझने के लिए। ये जो है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये होता है मल द्वार। यहाँ से भोजन पचने के बाद जो फालतू की चीज़ रह जाती है, जैसे हमारी पोटी है, जो खाना पूरा पच गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई बिना किसी काम की, हमारे शरीर के काम की नहीं है,
वो इस मल द्वार से बाहर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, कविता पढ़ ली हमने, थोड़ा सा समझ में आ गया। अब इसको एक बार हम डायग्राम के थ्रू डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, सबसे पहले है हमारे पास खाना। इसको हमने मुंह में डाला और ये खाना हमारी ग्रास नली, जो कि ये है ग्रास नली, इस नली से होते हुए हमारे पेट में पहुंच जाता है। ये हमारा पेट है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, मुंह में क्या होता है, हम चबाते हैं उसको खाने को और वो हमारी लार के साथ मिलके सॉफ्ट हो जाता है और ये जो ग्रास नली है इसमें से जाते हुए ये हमारे पेट तक पहुंच जाता है। पेट में क्या होता है बच्चों, पेट में जाने के बाद खाने के और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया पेट में। अब पेट उसको भेज देता है आगे। अब जैसे ही आगे जाएगा ये जाता है हमारी छोटी आंत में। ये जो है ये अंदर है हमारी छोटी आंत। इसमें ये समझ लीजिए आप एक तरह से जैसे हम आटा पीसते हैं चक्की में, उसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है। और खाने में लगभग जितने भी काम की चीज़ें होती हैं वो लगभग, पूरी नहीं 100% नहीं, लगभग 80-90% इसी छोटी आंत में पच जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पच गई सारी चीज़ें जो भी खाने में हमारे शरीर के काम की थी, वो सब छोटी आंत में पच गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद खाना चलता है बड़ी आंत में। ये जो बड़ी आंत है ये वाली, इसमें क्या होता है, इसमें जो खाने में पानी होता है वो इस आंत द्वारा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब जो खाने में पानी होता है वो इस आंत द्वारा सोख लिया जाता है या रोक लिया जाता है। ठीक है, जब खाने का सब कुछ पच गया, जब खाने का सब कुछ पच जाता है तो फिर हमारे जो बच गया वो हमारे शरीर के काम का नहीं है। तो जो बचा हुआ है वो हमारे मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, और वही हमारा बचा हुआ जो एक्स्ट्रा खाना होता है फालतू का, वो हमारी पोटी या सुसु पोटी के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल द्वार। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये बात। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। आपने ऊपर दी कविता से सीखा कि पाचन क्रिया यानी डाइजेशन। हाँ, और एक बात बच्चों, ये जो सब पार्ट हैं, मुंह है, ग्रास नली है, पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, इन सब को मिला के हम बोलते हैं पाचन तंत्र। मतलब वो तंत्र जिससे मिलके हमारा भोजन पचता है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं पाचन तंत्र। ठीक, अब चलते हैं आगे। सीखा कि पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। ये जो टेबल दिया गया है इसमें एक तरफ लिखे हैं अंगों के नाम और एक तरफ लिखे हैं काम, कि कौन सा अंग क्या काम करता है, वही हमें बताना है। बहुत इजी है, हमने समझ लिया। मुंह देखिए, सबसे पहले मुंह क्या करता है, बताओ 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 बताओ, बताया मैंने अभी। तो मुंह में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बड़ा जो हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा के हम छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुंह द्वारा भोजन के बड़े टुकड़े यानी ये बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और भी आगे जाके छोटे टुकड़े किस में होते हैं, पेट में। हाँ, तो सबसे पहला मुंह का काम होता है, बड़ा खाना खाया हमने उसको टुकड़ों में तोड़ के हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुंह का काम हो गया। कैसे यार बनाऊँ मैं इसको, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब है ग्रास नली। तो हम एक काम करते हैं, हम काम जो है ये पढ़ते हैं,
तो अंगों का तो पता ही है कौन सा काम कहाँ होता है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। पहला काम है, यहाँ भोजन अवशोषित होता है। तो भोजन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है बच्चों, बताओ। अभी किया था हमने डिस्कस, भोजन एब्जॉर्ब होता है छोटी आंत में। ज़्यादातर भोजन का पार्ट छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पढ़ा था हमने अभी अभी, बिल्कुल पढ़ा था। चलिए देखते हैं अगला। अगला है, इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। तो बाहर किससे निकलता है, मल द्वार से। जो खाना बच गया फालतू का, उसको हम मल द्वार से बाहर निकाल देते हैं। अगला है, इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। तो मुंह में जब भोजन जाता है, उसमें मुंह के बाद वो पेट में कैसे पहुंचता है, यस, ग्रास नली द्वारा। बिल्कुल सही बताया आपने। अगला है, टुकड़ो ये तो कर ही लिया हमने। इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन पाचन होता है। कहाँ पे पाचन होता है, हमारे पेट में। पेट में भोजन की पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और मेन भोजन पकता है छोटी आंत में, एब्जॉर्ब होता है, लेकिन शुरू हो जाती है हमारी पेट में। जब पेट में पहुंचता है, मैंने बताया था छोटे छोटे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन पचना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अगला है, अगला क्या है, इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। मैंने बताया था पानी कहाँ पे सोखा जाता है पानी, यस, बड़ी आंत में। तो हो गया सब क्लियर अच्छे से, बस इतना ही था, बड़ा इजी था ना। चलिए थोड़ा सा और है, आगे पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं, लार। उस पानी को हम कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। नम यानी उसको गीला करने में, सॉफ्ट करने में, गीला होके वो सॉफ्ट हो जाता है, वो लार का काम होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये भी एक मैसेज है कि बच्चों को बताएं कि बेहतर पाचन के लिए निगलने से पहले भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। हाँ बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। हम जितना खाना चबा के खाएंगे, अंदर जाने के बाद हमारे पेट को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, इन सबको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बिना कम चबाए खाना खा लेंगे, तो हमारे अंदर पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बच्चों, तो उसके लिए आप देख सकते हैं अभ्यास, जो पुस्तक है आपकी, उसके पेज नंबर 17, 18 और 19 को भी आप कर सकते हैं। वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इसी से रिलेटेड है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट का पार्ट बी। चलिए अब पार्ट ए देखते हैं, उसमें क्या है। तो बच्चों ये है हमारी वर्कशीट का पार्ट बी, जो कि हिंदी से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पार्ट बी में क्या सीखने को मिलेगा हमें। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं जी। आशा है आप सभी ने पाठ चावल की रोटियों को ध्यान से पढ़ लिया होगा। बच्चों यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वर्कशीट आपकी जिन चैप्टर से रिलेटेड होती है, उन चैप्टर्स को मान के चलिए कि उनका सिलेबस, आप उन चैप्टर्स को आप मान के चलिए कि वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि वर्कशीट आ गई तो चैप्टर हमें अलग से पढ़ाने को मिलेगा। इन्होंने बोल दिया चावल की रोटी की वर्कशीट है, तो मतलब ये चावल की रोटी वाला चैप्टर आपका पढ़ रहे हो आप। अब उसकी चाहे 2 वर्कशीट आए, 3 आए, 4 आए, चाहे 1 आए, उस हिसाब से ही वो चैप्टर के हिसाब से आते हैं। कोई चैप्टर लंबा होता है तो ज़्यादा वर्कशीट आती हैं, छोटा होता है तो 1 में निपटा देते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जो वर्कशीट जिस चैप्टर से रिलेटेड है, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर पे अपनी बुक से उन चैप्टर्स को पढ़िए। कुछ टाइम बाद हम भी वीडियोस डालेंगे चैप्टर्स के,
लेकिन अभी वो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ टाइम बाद हम डालेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पे चैप्टर्स को पढ़ें अपने बड़ी बहन भाई की हेल्प से या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को बोल बोल के पढ़ना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। कोको की मम्मी ने, कोको एक बच्चे का नाम है। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले, धान होते हैं चावल, जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। ठीक है, मम्मी को जाना था खेत में, तो 4 चावल की रोटी बनाकर वो नाश्ते के लिए रख गई। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिनी और तिनसू से छिपा कर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे ये कह दिया कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये बच्चों आपके चैप्टर का ही एक पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें आंसर करना है। तो इजी है, देखिए सारे आंसर इसी पैराग्राफ में ही हैं, ये हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन देखिए, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया? क्या बनाया बताओ? तो हमें लिखना है, कोको की मम्मी ने कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। दूसरा है, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपा कर क्यों रखा? बताओ क्यों रखा? क्योंकि कोको रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा कर रख दिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न, कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे? तो दोस्तों का नाम क्या क्या था? पढ़ा हमने पैराग्राफ में, तो ये हमें लिखना है, कोको के घर नीनी, मिमी और तिनसू आए थे। है ना इजी। अगला क्वेश्चन है, कोको ने अपनी चावल की रोटियों को दोस्तों से बचाने के लिए क्या तरकीब लगाई? बताओ कैसे उसने कहाँ छुपा दिया था? बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने, सॉरी ये आंसर नहीं है, कोको ने रोटियों को छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया था। इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, इजी था ये तो, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी अक्षरों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कौन से अक्षर ये है? गहरे अक्षर की, के, में, से, के लिए, की, इनको, ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं, यानी पूरा करते हैं। पूर्ण करने का मतलब है पूरा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखो, कोको, ये जो लाल लाल अक्षर हैं ये है हमारे पैराग्राफ में हाईलाइटेड अक्षर, इन्हीं पे हमें ध्यान देना है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। अगर इन वाक्यों में को और की ना हो तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा। अगर इन दोनों को हटा दे तो कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहा समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पता चला को और की जैसे शब्दों की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हीं की वजह से हमारा वाक्य पूरा लग रहा है। तो इनके बिना जो वाक्य है ये वाला, ये हमें अधूरा लग रहा है, ये अधूरा लग रहा है। इन दो शब्दों, कौन से दो? को और की, जो कि इस सेंटेंस में थे, इस वाक्य को
पूर्ण किया है। अगर ये 2 हटा दिए तो हमने देखा कैसे अधूरा लग रहा था। तो इनके बारे में देखते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। तो बच्चों, जो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो वाक्यों में एक दूसरे को जोड़ते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं, 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, इनको हम कहते हैं कारक चिन्ह या फिर विभक्ति। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको नोट करना चाहिए। ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द कौन कौन से गहरे रंग के शब्द थे? देखो, की, के, ने, के लिए, की फिर से, के लिए, की रिपीट हो रहा है, में, ये सब थे ना डार्क कलर के। यहाँ भी लिखा हुआ देखो, की, के, में, के लिए, से, को, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। हमें समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। अब इनमें इसकी हेल्प ले सकते हैं हम, तो वैसे भी इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, इजी है। देखो, माँ डैश कोको डैश चावल की रोटियां बनाकर रखी थी, तो उसमें क्या आएगा? माँ ने कोको के लिए, हुआ ना पूरा भी। माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी, हो गया। ऐसे ही दूसरा है, कोको रोटियां फूलदान छिपा कर रख दिया। तो ध्यान से देखो क्या आएगा इनमें? कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रख दिया। अब लग रहा है ना वाक्य पूरा। ऐसे ही तीसरा वाक्य है, तो कोको माँ खेत काम करती थी, तो कोको की माँ खेत में काम करती थी, है ना इजी। ऐसे ही कोको डैश अपने मित्रों डैश झूठा बहाना बनाया, तो यहाँ क्या आएगा? कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया, इजी। चलिए आगे देखते हैं। कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी। आपके घर में चावल के कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? किन्हीं 4 पकवानों के नाम लिखिए। अब आपके घर में भी बच्चों चावल के कुछ कुछ पकवान बनते होंगे, उन्हीं में से किन्हीं 4 का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो बताओ कौन कौन से बनते हैं। मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके घर में चावल का क्या क्या बनता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मेरे घर में खीर बनती है, सिंपल बॉइल्ड राइस बनते हैं। सिंपल बॉइल्ड राइस मतलब जो हम चावल जो खाते हैं सिंपली दाल के साथ या फिर मीठे के साथ, वो चावल। पुलाव बन सकता है। पुलाव मतलब चावल में हमने डाल दिया गाजर मटर में सब डला के जो नमकीन चावल बनते हैं वो बनते हैं। बिरयानी बना सकते हैं चावल की। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके घर में बनता हो। इसके लिए आप अपनी मम्मी या बड़े बहन भाई या किसी की भी घर में बड़े की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पकवानों में से जो पकवान खाना सबसे अधिक पसंद है उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एवं उसकी विधि पता करिए और अपना कॉपी में लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे एक खीर है, ये तो मेरा फेवरेट फूड भी है। तो आपको सबसे पहले उसका नाम लिखना है कि आपका फेवरेट पकवान कौन सा है। नाम लिख दिया। उसके बाद उसको बनाने में क्या क्या सामग्री चाहिए, जैसे खीर बनाने में चावल चाहिए, मीठा चाहिए और दूध चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग चीज़ें चाहिए, वो आपको सामग्री लिखनी है। और फिर वो कैसे बनता है वो उसकी विधि आपको लिखनी है, मतलब वो कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले खीर बनाने के लिए हम दूध गर्म करते हैं, फिर उसमें चावल, जब दूध उबल जाता है तो चावल डाल देते हैं, और फिर लास्ट में मीठा, उसमें इलायची विलायची डाल के अच्छे से पकाते हैं और खीर बन जाती है। तो जो आपका फेवरेट खाना है उसकी विधि आप अपने घर में किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पता है तो आप खुद भी
लिख सकते हैं। अब बच्चों कारक चिन्हों के अधिक अभ्यास के लिए अगर आपको करना है तो पृष्ठ जो पेज नंबर आपका 98 है आपकी बुक में, वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है बच्चों आज सीखने वाली कि बच्चों को बताएं कि स्वस्थ भोजन करना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ यह भी समझाएं कि भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा। हाथ धोने से हमारे हाथों में जो गंदगी होती है, कीटाणु होते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो हमारे खाने के साथ वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए हमें हाथ धो के खाना खाना चाहिए और स्वच्छ भोजन यानी साफ़ खाना, हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट के पार्ट ए और बी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आए हैं तो बच्चों वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।